नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक हादसा होता है उड़ीसा में, 288 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन राजनीति जिस कदर से हिंदुस्तान में इस दुर्घटना के ऊपर हो रही है वो वाकई शर्मनाक है। जांच में सीबीआई जुटी हुई है, रेल विभाग भी इसकी जांच कर रहा है, लेकिन एक बात तो अब साफ हो चुकी है कि यह किसी टेक्निकल फेल्योर की वजह से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। किसने किया, क्या मकसद था, सीबीआई इन सवालों को खंगाल रही है। लेकिन जो अब तक की रिपोर्ट्स आ रही है, जो पैटर्न दिख रहा है और इसके मॉडस ऑपरेंडी से जो बातें समझ में आ रही है, उसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। कौन है इस हादसे के पीछे, ये जानने और समझने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खौफनाक दुर्घटना हुई है, बहुत दर्दनाक, बहुत ही शॉकिंग, और पूरा देश दहल गया है एकदम। जो इनिशियल रिपोर्ट था तो था कि 233 लोग मरे हैं, ओवर 900 घायल हैं। जो आज सुबह का रिपोर्ट आ रहा है कि वो तो 800 फिगर टच कर रहा है, और कुछ लोग का इतना क्रिटिकल कंडीशन है कि कुछ भी बुरा हो सकता है। बिल्कुल। तो मॉडस ऑपरेंडी की जो आप बात कह रहे हो, मेरी अपनी सोच है, इसको दो दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। पहला, मेरी अपनी सोच है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की छवि या मोदी जी का कद बढ़ता जा रहा है, वो इनको पच नहीं रहा है। आर्थिक व्यवस्था में हम स्लॉट नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं, विश्व पे नहीं पच रहा है। बहुत नज़दीक, मतलब नियर फ्यूचर में हम जर्मनी को परास्त कर देंगे, हम 4 पे पहुंच जाएंगे, नहीं पच रहा है। क्यों नहीं पचा, छोटा सा एग्जाम्पल। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या ये आप भी कंफर्म्ड है कि ये एक साजिश है? एकदम टोटल। मुझे एक बात बताइए कि पहले, ये बाकी चीज तो मैं बाद में जानना चाहूंगा, लेकिन पहले बताइए कि कौन है इसके पीछे। देखो, इस तरह का एक्सीडेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। जब भी कोई इंक्वायरी होती है तो पॉसिबिलिटीज लिस्ट करते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद रूल आउट करते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तब लास्ट में आते हैं, हाँ ये कारण हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है? टेक्निकल एरर, लोकोमोटिव ड्राइवर एरर, वो सारी चीजें तो खत्म हो गई। कौन किया, बताता कौन से लोग हैं जो इस तरह के, जिसको कह बताता सकते हैं कि शर्मनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं, कायराना। एकदम। क्यों ये साजिश है, ये बहुत साफ है। सोलेनोइड स्विच होता है, उसमें 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एक फेल किया, लेवल 2 टेक ऑन कर लेगा, लेवल 2 फेल किया, लेवल 3 ले लेगा। और जब लेवल 3 पहुंचते पहुंचते तो अलार्म बजेगा और पूरा सिस्टम लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा, फिर जहां पूरा हिंदुस्तान का रेल सिस्टम है उस एरिया का, वो एकदम इनएक्ट, मतलब हो जाएगा, स्टैंड स्टिल, फ्रीज कर जाएगा जो जहां है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? यदि टेक्निकल फेलियर है तो अलार्म बजना चाहिए था, लाल होना चाहिए, नहीं हुआ। इसका मतलब है ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है, और ह्यूमन इंटरवेंशन सुपरसीड किया है टेक्निकल इकोसिस्टम, टेक्निकल ग्रिड को। तो ये बताइए, तो ये तो कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही है। सुपरसीड कौन किया होगा? जो इसका टेक्निकल ज्ञान हो ऑपरेशन का। हम और तुम तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो काफी ट्रेनिंग, काफी वही तो इन हाउस कोई साबोटाज किया है। वो इन हाउस कौन किया होगा? जो रेलवे स्टेशन में रेलवे मास्टर के स्टाफ है, कोई किया, वही किया। या ऐसा भी हो सकता है कि आउटसाइड आकर के किसी ने किया हो। करेक्ट। और जो भी किया है वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। हमको यदि रेलवे स्टेशन में उस जहाँ कंट्रोल रूम है वहाँ खड़ा कर दे, हमको कख नहीं समझ में आएगा। खाली ब्लिक 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 करता रहता है, वो कुछ नहीं समझता क्या करना है, कुछ नहीं पता ही नहीं है। तो जो किया है बहुत ही स्किलफुली किया है। तो इस तरह के टेक्निकल एक्सपर्टीज किस तरह के संगठनों के पास है? जो संगठन देखो, ये पूरा पहले स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, किसने इस चीज़ को अंजाम दिया है। मेरी अपनी सोच है, पाकिस्तान की ISI ये मेन प्लेयर है। उसके इशारे पे नाचने वाले कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कुछ व्यक्ति विशेष, ग्रुप विशेष, और जो इनसाइड रेलवे नौकरी में है, इनसाइड लोग, उनको खरीद लिया गया है कि तुम ये अंजाम दो। और 1-2 स्टेशन के लोग, जिस स्टेशन मास्टर है वो भगोड़ा है। तो इधर उधर की बात छोड़ के दे अगर, तो सीधे सीधे एक ISI रन ऑपरेशन
नक्सलाइट्स के साथ मिलके। जो बालासोर में के नज़दीक हुआ है इंसिडेंट, बालासोर में नक्सलाइट्स ये अपने बांग्लादेशीज और ये अपने जो हैं रोहिंग्यास बहुत ज़्यादा वहाँ रहते हैं, और उसके बगल में ही एक ऐसा जगह था जो कोई मज़ार, मतलब कोई मुसलमानों का कोई पूजा स्थल था, वो था बगल में। तो सवाल ये होता है कि ये पूरे सिस्टम को खरीद लिया गया है आईएसआई के द्वारा, और वफादारी खरीद ली गई है, और ऐसे व्यक्ति को पिकअप किया गया है जो कि इस चीज़ को अंजाम दे सकता है। हम तुम तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग क्लूलेस हैं, और बड़ा स्किलफुली किया है। पहले सिग्नल दिया जाता है कि मेन लाइन में जाने का। अब मान लो ये ट्रेन इधर से आ रही है, मेन लाइन में जाना चाहिए था, उसको लूप लाइन में डाल दिया जाता है, और लूप लाइन में डालने के लिए मतलब रिएक्शन टाइम कितने, वहाँ गुड्स ट्रेन आयरन ओर लेके गुड्स ट्रेन लोडेड था, वहाँ जाके टकरा जाती है, और उसके बाद जब ये टकराती है तो लास्ट जो 3-4 बोगी होते हैं, जब यहाँ पहुँचते हैं उधर से एक ट्रेन आती होती है, ये इस तरफ फॉल करते हैं, गिरते हैं, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सवारी बहुत सोची समझी बहुत बड़ा साजिश है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन, ये प्रयोग है। ये प्रयोग उसी तरह प्रयोग है जैसे शाहीन बाग को देखो, किसान आंदोलन को देखो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 2024 के पहले इस तरह के इंसिडेंट्स और होते रहेंगे, और हिंदुस्तान के रेल सिस्टम को टारगेट किया जाएगा। जो लेटेस्ट पाकिस्तान की आईएसआई की सोच है, वो स्ट्रेटजी क्या है बताता हूं। 2 चीज, क्रिएट ऑप्टिक्स एंड किल मैक्सिमम पीपल। ऑप्टिक्स क्रिएट करो और मैक्सिमम लोगों को मारो। तो इसके अंदर सबसे सॉफ्टेस्ट टारगेट कौन है हिंदुस्तान में? ट्रेन। मैक्सिमम लोग उसमें सफर करते हैं। तो ऑप्टिक्स एक्सीडेंट हुआ, अब देखो जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है सब जगह टीवी पे वही चल रहा है, टीवी वही चला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब मेरे पास सोशल मीडिया एक महिला, जो विदेशी महिला, कहती है कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन रेल इंप्रूव कर रहा है, वंदे भारत बन रहा है, और जिस तरह से फास्ट ट्रेन और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, ट्रैक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, लोगों को पच नहीं रहा है। टर्की में हुआ था, कोई न्यूज में आया, स्पेन में हुआ था, कोई न्यूज में आया, बाकी कई देशों का उसने नाम लिया है, वो वीडियो मेरे पास अवेलेबल है मेरे मोबाइल पे। तो औरत पूछती है, इन लोग का आप लोगों ने सुना? हिंदुस्तान में एक इंसिडेंट होता है, सब हारमोनियम लेके गाना बजाना शुरू कर देते हैं। ये हिंदुस्तान को डिफेम करने के, भाई वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सिक्योर नहीं है। देखो ऐसा है, मेजर मैन्युफैक्चरर आज की तारीख में कौन कौन लोग हैं? चाइना, जापान और जर्मनी। जर्मनी इतना परेशान क्यों है? क्योंकि अब हम कुछ बोगीज अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कोचेस हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को पच नहीं रहा है। जो रेल लॉस में जाता था आज रेल प्रॉफिट में जा रहा है, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, जो कंफर्ट लेवल ट्रेन में दिया जा रहा है वो एकदम अनपैरेलल्ड है, तो लोगों को पच नहीं रहा है। डिफेम करो इंडियन रेल को कि अनसेफ है, सुरक्षित नहीं है इंडियन रेल में सफर करना। जब इस तरह का इमेज होगा इंडियन रेल के कोचेस का, ट्रेन, तो यहाँ कोई आएगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, कोई विदेशी खरीदेगा नहीं देश। तो एक तो छवि खराब करो, रेलवे को डैमेज करो। इसके लिए पाकिस्तान जो है अपना, बस। और क्या स्टडी पाकिस्तान की है? तो क्रिएट ऑप्टिक्स ऑफ मैक्सिमम पीपल, और सॉफ्ट टारगेट है ट्रेन। उसके बाद जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि अब तुम ट्रेन को टारगेट करो। और उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि लास्ट 4-5 दिनों में सोशल मीडिया में कितना वायरल हो रहा है। एक साउथ इंडिया का लड़का है, वो ट्रैक पे, रेल के पटरी पे पत्थर डाले हुए हैं कई किलोमीटर तक, कि भाई कोई देख रहा था कि वो गैस सिलेंडर भी डाला हुआ था। वो भी बताता हूँ। अब मान लो कि ट्रेन आ रही है रात के अंधेरे में, और उसको वो स्टोन नहीं दिखाई पड़ता है, तो जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो ट्रेन ट्रेवल कर रही है, उस काइनेटिक से जब पत्थर उड़ेगा तो जो फोर्स क्रिएट होगा वो तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। और लड़का, वो तो साउथ इंडियन में बात कर रहा था, हमको समझ में नहीं आया, वो जो बच्चा है, लेकिन बोलता है कि मैं, सारांश था कि मैं बगल का गांव हूं, तो क्यों डाला? चुप। हो क्या रहा है, जो मोडस ऑपरेंडी है आईएसआई का, कि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे टैप करो जिस क्षेत्र में गदर करना चाहते हो, वहां
वहाँ तुम पैसा पहुँचाओ, और पैसा कैसे ही पहुँचा रहे हैं, बिटकॉइन के माध्यम से। एक गुरुग्राम करके एंटिटी है, वो पहुँचाता है। पैसा पहुँच गया, ये लोग अपने एक्सिक्यूट कर देता है। जो बहुत नॉन टेक्निकल है चीज़ें, वो एक्सिक्यूट कर देता है। जैसे पटरी के बीच में टायर डाल दिया, गैस सिलेंडर डाल दिया, पत्थर डाल दिया पटरी पे। ये सब हाईली स्किलफुल तो है नहीं, तो नॉन टेक्निकल है, कोई भी कर सकता है, रिक्शा वाला भी कर सकता है। लेकिन जो ट्रेन को डाइवर्ट करना, ये टेक्निकल जॉब है, स्किलफुल जॉब है। जो क्वालिफाइड बंदा है, जो एक्सपीरियंस है, जो मास्टर है इस गेम का, वही कर सकता है। सरकार को अब क्या करना चाहिए इस सब के खिलाफ? देखो, मेरी अपनी सोच है कि सरकार को कई तरह से इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। मेरी पहली सोच है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस सिस्टम को, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ ना। अब जैसे आर्मी हेडक्वार्टर्स में बात करो, जो भी कंप्यूटर ऑपरेट करता है, या डीजीएमओ मान लो, डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस में, कौन फाइल को किसने कंप्यूटर पर खोला, उसका नाम, कोड वर्ड सब फिक्स्ड है, रिकॉर्ड हो जाता है कि 2:12 पे सो एंड सो ओपन दिस। तो कुछ गड़बड़ होता है तो रिकॉर्ड है, किसने खोला, किसने टेम्पर किया फाइल के साथ, कौन निकाला आउटपुट, पकड़ा जाता है। तो वैसा सिस्टम इसमें भी होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा हो कि ह्यूमन इंटरवेंशन हो ही नहीं सकता है, मशीन को अपना काम कर दे दो। तो ह्यूमन इंटरवेंशन का जो आज की तारीख में ऑप्शन है, उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। दूसरी बात, होता क्या है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हिंदुस्तान का बिगेस्ट रेल नेटवर्क है, क्या हर एक आधा किलोमीटर पे एक जवान खड़ा रहेगा? इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब विकल्प क्या है? हम किस तरह से ट्रैक का सर्वेलेंस करें, मॉनिटरिंग करें, या सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम हो, मतलब स्टेट लेवल पे इस तरह वो सेंटर से लिंक्ड हो, एक डाटा सेंटर हो, एक स्टेट वाइज डाटा सेंटर हो, एक मैसिव डाटा सेंटर हो, नेशनल वाइज डाटा सेंटर, और उसका भी रिजर्व हो। प्लेस ए पे हो मेन डाटा सेंटर, तो ऑक्सिलरी डाटा सेंटर प्लेस बी पे हो। वो डाटा सेंटर ट्रैक को मॉनिटर करे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से। तब ये जो सिलेंडर वगैरह, ये तो अर्ली वार्निंग आ जाएगा, तो एक्टिवेट कर दो सोलेनॉइड स्विच को, कि फ्रीज कर दो एकदम, नो ह्यूमन इंटरवेंशन। दो चीज। तीसरी चीज कि अब पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान को संदेश देने का समय आ गया है कि इस तरह की हरकत हुई तो मेरी अपना सरकार से निवेदन है, टेक देम ऑन। ISI हेडक्वार्टर्स और GHQ आर्मी हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान का ध्वस्त करो। क्योंकि ये सब वहीं से कंट्रोल किया वहीं जा से, रहा है। वहीं से। भाई जहां से बाढ़ टूटा है उसी को रोक दो ना, खत्म करो कहानी। ये सब होगा ही नहीं। एक बार ध्वस्त किए, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेंगे हरकत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया किस तरीके से इतने एक्सपर्टीज के साथ ISI ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।